उत्तर प्रदेश में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमानों को लेकर बना हुआ थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं अब मुश्किलों में गिरता जा रहा है। पहले तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में रही पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि उनसे अपना गठबंधन कर लिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा तैयार किया, और जो है पीडीएम। चूंकि पल्लवी पटेल का आरोप लगता रहा कि वह समाजवादी पार्टी है, वो पिछड़ा दलित और मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रही है, और इसी वजह से उन्होंने अपना नाता वहां से तोड़कर एक नया मोर्चा उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया। साफ तौर से इस मोर्चे की कवायद यही थी कि पिछड़ा दलित और मुसलमानों को उनका हक दिलाना और उनको जिम्मेदारी से आगे ले जाना। लेकिन ये मोर्चा आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे पहली वजह, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अपना सिंबल देने से ही मना कर दिया है, यानी कि कोई भी प्रत्याशी इस सिंबल पर पीडीएम से नहीं लड़ पाएगा। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट हैं वो अब अलग सिंबल पर लड़ेंगे। यानी अपना दल कमेरावादी की जो पल्लवी पटेल है, उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम से अपना हाथ खींच लिया है। ऐसे में लगातार तकरीबन 1 दर्जन उम्मीदवारों की लिस्ट अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने जारी कर दी है। और ऐसे में दूसरी बड़ी मुसीबत उनके सामने ये आन खड़ी है कि जो पीडीएम के लिए जो चुनाव चिन्ह था, यानी कि वो भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। माना जा रहा है कि उससे जुड़े हुए जो कागजात थे, उससे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट थे, वो चुनाव आयोग को सबमिट नहीं किए गए, जिसके बाद लिफाफा जो चुनाव चिन्ह था उसको चुनाव आयोग ने भी नहीं दिया है। हालांकि इस ना देने के बाद पल्लवी पटेल हाईकोर्ट का रुख करती हैं और याचिका दाखिल करती हैं कि उनको लिफाफा चुनाव चिन्ह पीडीएम पर लड़ने के लिए दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया और साफ तौर से चुनाव आयोग को भेज दिया। अब पल्लवी पटेल के सामने मुसीबत है कि जिस तरीके से उनके प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर रहे हैं, उनका पर्चा भी कैंसिल हो जा रहा है। हाल ही में बरेली से उनके एक प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया और उसके बाद से जब उनको लिफाफा चुनाव चिन्ह नहीं मिला और वहां से उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। तो अब डिसाइड करना होगा कि नया चुनाव चिन्ह जो भी खाली होगा वो दिया जाएगा। तो कह सकते हैं पीडीएम उत्तर प्रदेश में शुरू होते ही धड़ाम से गिर पड़ा है। और इसकी खास वजह ये भी मानी जा रही है कि पीडीएम में ना ही कोई बड़े दल जुट पा रहे हैं, और इसके साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहीं ना कहीं पीडीएम से किनारा नजर करते आ रहे हैं। अब ऐसे में जो उम्मीदवार की लिस्ट लगातार जारी हो रही है, पल्लवी पटेल लगातार जो नेता हैं वो जारी कर रही हैं, उनके सामने मुसीबत ये है कि अगर लिफाफा चुनाव चिन्ह खाली हुआ तब तो उनको दिया जा सकता है, लेकिन जिन जगह पर ये चुनाव चिन्ह नहीं है, यानी कि जो सिंबल है वो नहीं है, तो उनको नहीं दिया जाएगा। इस पूरी कवायद को लेकर कहीं ना कहीं ये थर्ड फ्रंट जो मोर्चा है, जो पीडीए के बराबर खोला गया था और माना गया था, पिछड़ा दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक की जो बात समाजवादी पार्टी करते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुलकर नहीं करते हैं। इसीलिए पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुसलमान को लेकर ये मोर्चा बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से उसके सामने मुसीबत खड़ी हो रही है, माना जा रहा है कि ये होने वाले इस लोकसभा चुनाव में पीडीएम के आगे और भी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। हालांकि पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की हैं, और उनका साफ मानना है कि पीडीएम कहीं ना कहीं अन्य नेताओं को इसमें लेकर आएगा, अन्य दल भी शामिल होंगे। हालांकि भले ही उनको उनका चुनाव सिंबल नहीं मिला है, इसके बावजूद वो पूरी तरीके से लोकसभा में पिछड़ा दलित और मुसलमानों की बात उठाती रहेंगी, और उसके साथ साथ वो इस लोकसभा में बड़ी जीत दर्ज करेंगी, क्योंकि साफ तौर से उनका मानना है कि पिछड़ा दलित और मुसलमानों की बात जो करता है वो सिर्फ पीडीएम कर रहा है। ऐसे में पीडीए के मुकाबले में ये पीडीएम कितना दूर जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने किनारा किया है और पीडीएम के सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं, आने वाला वक्त काफ़ी परेशानी वाला होने वाला है। लखनऊ से चुनाव आज तक के लिए आशीष श्रीवास्तव,